नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो पे नियर बाय की लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान क्या होगा। लोकेशन की जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग रिटेलर्स है पे नियर बाय की, तो पे नियर बाय के रिटेलर्स को काम करने में दिक्कत आ रही है। आधार कार्ड के माध्यम से वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं लोकेशन प्रॉब्लम की वजह से। तो उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दिस इज द होम स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पे नियर बाय पे एप्लीकेशन पे आप जैसे ही लॉग इन करते हैं तो इस तरीके की होम स्क्रीन आपको दिखाई देती है और आप जैसे ही आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आधार पे हो या फिर आधार कार्ड के माध्यम से एईपीएस सर्विस का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके की आपको दिक्कत हो रही है। इस तरीके का आपको एक मैसेज आ जाता है, योर करेंट लोकेशन इज फार फ्रॉम योर शॉप, दिस सर्विस कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम योर शॉप, एरर कोड 1। ठीक है, तो अब ये दिक्कत एक्चुअल में आ क्यों रही है, इसके ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है लोकेशन की प्रॉब्लम, क्यों आ रही है। मुख्य कारण यह है कि फ्रॉड रोकने के लिए कंपनी ने क्या किया है, एक नया स्कीमा लागू कर दिया है जिससे कि अभी तक जो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो रहे थे उसमें कमी लाई जा सके और कंपनी का ये स्कीमा काफ़ी हद तक काम भी कर रहा है। धोखाधड़ी के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे करके घट रहे हैं। रिटेलर अपनी ही लोकेशन से काम करे। दूसरा यहाँ पर जो अपन पॉइंट देख रहे हैं कि रिटेलर अपनी ही लोकेशन से काम करे। सीधी सी बात है, क्या होता है कि जनरली रिटेलर अभी तक क्या कर रहे हैं, घूम फिर के, अगर एक गांव का रिटेलर है तो वो दूसरे गांव में जा रहा है, एक एरिया का रिटेलर है दूसरे एरिया के रिटेलर जहां पर ऑलरेडी कोई रिटेलर काम कर रहा है तो दूसरे एरिया में दूसरे गांव में जाके काम करते हैं, वहां पे पैसे निकालते हैं। और इसके बाद कई जगहों पे देखने को आ रहा है कि ग्राहक बोलता है 500 रुपये निकालने के लिए, तो वो उससे ज़्यादा राशि भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। 500 बोलने पे 1000 भर के फिंगरप्रिंट कैप्चर करके राशि निकाल लेते हैं और इसके बाद वापस उस गाँव में आते नहीं हैं। तो इससे फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाद में जब ग्राहक बैंक जाता है तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि हमारे खाते में पैसे हैं ही नहीं या पर्याप्त राशि नहीं है। तो इस वजह से रिटेलर अपनी ही लोकेशन से काम करे। इस वजह से भी ये लोकेशन का स्कीमा लागू किया गया है जिससे कि रिटेलर अपनी जिस लोकेशन पे उसकी केवाईसी हुई है उस लोकेशन से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाके वो काम ना करे, सिर्फ 3 किलोमीटर का ही रेडियस वो कवर करे। तीसरी बात यहाँ पर यह है, रिटेलर किसी दूसरे रिटेलर के एरिया में जाकर काम ना करे। बहुत सारी दोस्तों कंप्लेंट ये भी आ रही थी कि किसी दूसरे एरिया का रिटेलर उनके एरिया पे आके काम करता है, पैसे निकालता है, जिससे कि उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, उनके बिजनेस में कमी आ रही है। और इस वजह से हो क्या रहा है कि दूसरे एरिया का रिटेलर जब उनके यहाँ पे आके काम करता है तो सीधी सी बात है, जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग रिटेलर है उसका जो बिजनेस है वो डाउन होता है। इसलिए जो रिटेलर है वो अपने ही लोकेशन पे काम करे, दूसरी जगह पे जाके काम ना करे। इस वजह से भी ये लोकेशन का जो स्कीमा है वो कंपनी ने लागू किया है। चौथी चीज, किसी तरह की धोखाधड़ी होने पर आसानी से रिटेलर की पहचान हो सके। अभी तक देखने पे आ रहा है कि रिटेलर दूसरे गांव पे जाता है, पैसे निकालता है और वहां से चला जाता है और इसके बाद वहां वापस नहीं आता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि रिटेलर की पहचान नहीं हो पाती कि किस रिटेलर ने पैसा निकाला है और पैसा निकालने के बाद वहाँ से चला गया है और वापस नहीं आता है, जिस वजह से किसने ऐसा किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर रिटेलर की आसानी से पहचान हो सके, इस वजह से भी कंपनी ने ये स्कीमा लागू किया है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप एक अपने
परमानेंट संस्थान से, परमानेंट लोकेशन से एक जगह पे रह के काम करते हैं, तो अगर कोई भी धोखाधड़ी या इस तरीके का सस्पेक्टेड फ्रॉड होता है तो पहचान आसानी से रिटेलर की जा सकती है। ग्राहक आपसे आके मिल भी सकता है और इस समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। आगे बढ़ते हैं, समाधान, सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या है इस समस्या का समाधान। फिर से करानी होगी रिटेलर ऑनबोर्डिंग। जिन भी रिटेलर्स के आईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है उन्हें अपनी ऑनबोर्डिंग फिर से करानी होगी। ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं मतलब जो उनका संस्थान है, जो उनकी दुकान है, जहां पर भी वो काम कर रहे हैं उसी स्थान पे उन्हें केवाईसी करानी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, घर का एड्रेस दिया हुआ है, घर से उन्होंने केवाईसी करा ली या घर बैठे केवाईसी करा ली, काम वो कहीं और कर रहे हैं। इस वजह से अब हो क्या रहा है कि अब अगर घर से उन्होंने केवाईसी कराई है और उनकी शॉप वहां से मोर देन 3 किलोमीटर अवे है, दूर है 3 किलोमीटर से ज़्यादा, तो जब भी वो जाके दूसरी लोकेशन पे या अपने शॉप से काम करेंगे तो उन्हें ये दिक्कत आएगी। तो इस वजह से उन्हें अपनी शॉप से, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहीं पर उसकी केवाईसी करानी पड़ेगी। दूसरी चीज, दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि दुकान का एड्रेस करना होगा आपको रजिस्टर। सीधी सी बात है, मतलब आप दुकान जहां पर भी है वहां का एड्रेस आपको देना पड़ेगा केवाईसी के समय, जिससे कि वो वो एड्रेस आपका रजिस्टर्ड हो सके कंपनी के पास कि आप पर्टिकुलर इस लोकेशन से या इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस से 3 किलोमीटर के अंदर ही आप काम कर पाएंगे। जहां पर भी आपकी केवाईसी होगी वहां से 3 किलोमीटर के अंदर ही आप काम कर पाएंगे, उससे दूर जाकर काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का फ्रॉड होने पे, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होने पे आसानी से रिटेलर की पहचान की जा सके। चौथी चीज, दुकान का देना होगा एड्रेस प्रूफ। अब आपको दुकान का एड्रेस प्रूफ यहां पर देना पड़ेगा, मतलब आपका जो इंडिविजुअल एड्रेस है वो नहीं मान्य होगा। अगर आप, सीधी सी बात है, अपने आधार कार्ड का एड्रेस देते हैं और सेम आपकी शॉप है तब तो कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपकी शॉप दूसरी जगह है, आप दूसरी जगह से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां का आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा केवाईसी कराने के लिए, ऑनबोर्डिंग कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नए सिरे से करानी होगी केवाईसी। तो आपको, क्योंकि देखिए जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आपका एड्रेस प्रूफ भी लगना है, आपकी फोटो खींचेगी, आपकी शॉप की इंटरनल और आउटर, अंदर बाहर दोनों फोटो खींची जाएंगी और इस तरह से आपकी नए सिरे से ऑनबोर्डिंग होगी। नेक्स्ट, कौन करेगा केवाईसी? अब केवाईसी करनी किसे है ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर परेशान हो रहे हैं, कंपनी में कॉल करते हैं, इधर उधर फोन लगाते हैं और इधर उधर फोन लगाने के चक्कर में कुछ रिटेलर्स के साथ फ्रॉड भी हो गया है। तो मैं रिटेलर्स को यही कहूँगा कि आप इधर उधर फ़ोन लगा के इन सब चीज़ों से बचे। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ कि आपकी केवाईसी कौन कौन कर सकता है। द फर्स्ट वन इज द रिलेशनशिप मैनेजर। जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे आपके एरिया के, उनके एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे ये ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। अगर वो आपके एरिया पे आते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके केवाईसी करा सकते हैं, या फिर आप सिंपली जब भी आप केवाईसी के सेक्शन पे जाते हैं या आप अपने पे नियर बाई मोबाइल एप्लीकेशन पे, ऐप पे लॉगिन करते हैं, तो जो सपोर्ट का सेक्शन है, सपोर्ट सेक्शन पे वहाँ पर आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी का नंबर और आपके रिलेशनशिप मैनेजर, तीनों का नंबर मिल जाता है। आप सिर्फ उन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि इनके अलावा कोई आपकी केवाईसी नहीं कर सकता है। आपको इधर उधर फ़ोन लगाने से कोई उसका हल नहीं निकलेगा, कोई समाधान नहीं निकलेगा। आप इसलिए आप अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करिए। जब भी वो आपके एरिया को विजिट करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करके अपनी केवाईसी अपनी शॉप पे करा सकते हैं। दूसरी चीज का क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे, डिस्ट्रीब्यूटर, जिनसे आपने आईडी ली है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी अपनी केवाईसी करा सकते हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि आईडी कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है। आप जैसे
मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का काम देख रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसी भी लोकेशन के लिए मैं आईडी इश्यू कर सकता हूं। लेकिन अब मेरी लोकेशन से डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशन से रिटेलर अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर है, तो आप आना संभव नहीं है और इतना खर्च लगा के जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास तक आएगा भी नहीं। लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर को इसके लिए वेतन मिलता है, पगार मिलती है, जिससे कि वो सभी उनके अंडर में जो एरियाज आते हैं वो विजिट करें और विजिट करने के बाद जो भी समस्या है उसका समाधान वो निकाले। तो आप इसलिए जब भी आपके एरिया में आपके रिलेशनशिप मैनेजर का विजिट होता है तो बिल्कुल आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से अपनी केवाईसी करा लीजिए अगर आपको लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पैनल में अभी ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है और वो कर भी नहीं पाएंगे आपकी केवाईसी, इसलिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके रिलेशनशिप मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर ही आपकी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि काफी सारे सस्पेक्टेड फ्रॉड हो रहे हैं, इस वजह से रिलेशनशिप मैनेजर और आपके एरिया के एलडीएम जो लीड बैंक मैनेजर होंगे और हो सकता है आपके एरिया के तहसीलदार या कोई पुलिस का अधिकारी भी आपकी शॉप पे आ सकता है और आपके ट्रांजैक्शन रजिस्टर चेक कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये वार्न भी करना चाहता हूं, इसको मतलब चाहे आप चेतावनी समझे या जो समझे, आरबीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड रजिस्टर है फॉर्मेट रजिस्टर का, उसी रजिस्टर को चाहे आप मार्केट से परचेस कर लीजिए, अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके रजिस्टर अपना ले सकते हैं, हमसे भी परचेस कर सकते हैं। उसी रजिस्टर का उपयोग करिए, सारी एंट्रीज प्रॉपर करिए और एंट्रीज प्रॉपर करने के बाद ग्राहक के सामने ही उसका साइन कराइए, क्योंकि कोई भी फ्रॉड होता है तो सिर्फ एक रजिस्टर ही आपके पास प्रूफ होता है कि आपने कस्टमर खाते में इतने पैसे जमा किए हैं या उसके खाते से इतने पैसे निकाले हैं। इसलिए उस रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन रखें। किसी भी साधारण रजिस्टर में या रफ कॉपी में ट्रांजैक्शन नोट ना करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साधारण रफ कॉपी में या फिर किसी भी अन्य रजिस्टर में ट्रांजैक्शन नोट करके ग्राहक के साइन ना लें, क्योंकि पुलिस ऐसे केसेस में, कोर्ट ऐसे केसेस में उसे एविडेंस नहीं मानती है। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई के द्वारा जो फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रांजैक्शन रजिस्टर का, उसका ही उपयोग करें। ट्रांजैक्शन रजिस्टर के ऊपर आपकी पूरी जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए और आपके शॉप पे आपका रिटेलर सर्टिफिकेट भी चस्पा किया हुआ होना चाहिए, रिटेलर सर्टिफिकेट भी चिपकाया हुआ होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जांच पड़ताल के लिए आए तो आपका वो सर्टिफिकेट देख के आपको वेरीफाई भी कर सके। साथ ही आपकी जो पे नियर बाई की रिटेलर आईडी होती है उसे भी आप हमेशा एक प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे कि आप जरूरत के समय में उसे दिखा सके। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ठीक है, केवाईसी कौन कौन करना था मैंने आपको बता दिया कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं और आपके जो आरएम है रिलेशनशिप मैनेजर वो कर सकते हैं। दस्तावेज अब क्या लगेंगे इसके ऊपर अब अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, तो अनिवार्य दस्तावेजों की ये सूची है जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहली बात, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अनिवार्य दस्तावेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि पता सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसे जनरली आप क्या बोलते हैं, फर्म का एस्टेब्लिशमेंट या आपका इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, आप उस एस्टेब्लिशमेंट की प्रति दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो गुमास्त एक्ट जो जिस भी एरियाज में लागू होगा तो गुमास्ता का लाइसेंस बनता है। गुमास्ता का लाइसेंस अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप गुमास्ता दे सकते हैं। अगर नहीं है, आप नगर पालिका के दायरे में आते हैं तो नगर पालिका का रजिस्ट्रेशन भी आप दे सकते हैं। नगर पालिका का भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपने अपने व्यापार का जो भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, जैसे कि पहले आपका वैट
जनरली क्या बोलते हैं वैट का रजिस्ट्रेशन होता था तो वैट भी उस जगह पे चल जाएगा। फिर भी अगर आपके व्यापार का जो भी आप काम करते हैं उसका आपका जो भी रजिस्टर्ड क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है वो आपके पास उपलब्ध है तो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योग आधार अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपके पे नियर बाई ऐप पे भी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभी लोग उद्योग आधार सबसे इजी डॉक्यूमेंट है, उद्योग आधार का आप रजिस्ट्रेशन करिए। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसे एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्योग आधार अगर आपके पास नहीं है तो आपकी शॉप का बिजली बिल जो कि आपके नाम का हो या आपकी दुकान के नाम का, तो आप बिजली बिल भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। बैंक का स्टेटमेंट जहां पर आप काम कर रहे हैं अगर उसी एड्रेस का आपके पास स्टेटमेंट है तो पासबुक का पहला पन्ना और स्टेटमेंट अंतिम 3 महीने का ये भी चल जाएगा। पासबुक की कॉपी भी अगर आपके पास उपलब्ध है सेम एड्रेस की तो वो भी आप आपके अनिवार्य दस्तावेजों में दे सकते हैं पते के प्रमाण के रूप में। नीचे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आधार और पैन कार्ड अपलोड ना करें, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको नहीं देना है क्योंकि आपके आधार कार्ड आपकी इंडिविजुअल आईडी दिखाता है, शो करता है और पैन कार्ड में तो एड्रेस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दस्तावेज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको लगेगा। अब ये तो थी एक्चुअल में कि किस तरीके से इसका समाधान होना है। अब इसका टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देखिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, माइक्रो एटीएम का उपयोग करें। माइक्रो एटीएम आप कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अपने खाते में एटीएम इशू करा लीजिए। हमारे पास माइक्रो एटीएम की सुविधा है, हम आपको आपकी लोकेशन पे आके भी सर्विस दे सकते हैं। हालांकि कोशिश करिए कि ग्राहक को अपनी दुकान पे ही बुलाएं, अपनी शॉप पे बुलाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको फिंगरप्रिंट नहीं कैप्चर करनी पड़ेगी, बिना आधार के आप पैसा निकाल पाएंगे और एक बार में 10,000 रुपये से 50,000 से 1,00,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जितना विड्रावल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा। क्योंकि आधार कार्ड में मैक्सिमम बैंक 10,000 रुपए ही अलाउ कर रहे हैं अभी की डेट में। और कई बैंकों का तो पैसा भी निकलना बंद हो गया है, जैसे कि सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं निकल रहा, स्टेट बैंक के भी कई खातों में पैसा नहीं निकल रहा जिनमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप माइक्रो एटीएम से निकालते हैं तो ऐसी दिक्कत फिलहाल नहीं है, तो आप माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका स्थायी समाधान है। दूसरी चीज, मोबाइल की जगह लैपटॉप या कंप्यूटर पर लॉगिन करें। अभी भी बहुत सारी आईडी जो है उनके मोबाइल पर ही ये लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, सबसे बढ़िया डेस्कटॉप पे लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप डेस्कटॉप पे भी लॉगिन करके अपनी आईडी यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद किसी अन्य तरह की कंपनी की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में विडकॉम वगैरह है जिसमें कि रिटेलर किसी भी जगह से अपनी ऑनबोर्डिंग कर सकता है, उसकी खुद की उसी जगह पे ऑनबोर्डिंग होती है, वहीं का एड्रेस प्रूफ लगता है, तो उस पर अभी लोकेशन का ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है। और अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो विडकॉम की आईडी मैं भी आपको उपलब्ध करा सकता हूं, आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो भी पे नियर बाई के रिटेलर हैं तो उससे आप आधार कार्ड से लेन देन कर पाएंगे, पर ये अस्थायी समाधान है, तो इसलिए अपनी केवाईसी आप जरूर पूरी कराएं और शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कराएं, मैं यही आपको सजेशन दूंगा। स्क्रीन पे हमने बता भी दिया हुआ है कि किसी अन्य कंपनी की आईडी लेने के लिए आप हमसे जो भी आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाएगी नेक्स्ट स्क्रीन पे, आप उस पर विजिट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम अपना मेल आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, आप उसके माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है दी गई जानकारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप उससे संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा भी मित्रों हमारी कुछ सेवाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर। तो मित्रों डिजिटल सिग्नेचर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके डिजिटल सिग्नेचर भी बनवा सकते हैं।
और उस डिजिटल सिग्नेचर में आप देख रहे होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर का बहुत सारी जगहों पे यूज है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में, रेलवे की जो आप टिकट बुक करते हैं एजेंट आईडी के माध्यम से, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। और आपके टेंडर में, टेंडर डालने में डिजिटल सिग्नेचर का पंजीयन आवश्यक होता है। पीडब्ल्यूडी के जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता ही होता है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी फ्रेंचाइजी भी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप हर सिग्नेचर में 300 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन कस्टमर से ले सकते हैं। दूसरी चीज, ई टेंडर फिलिंग। हम बहुत सारे पोर्टल्स का ई टेंडर फाइल करते हैं। अगर आपको ई टेंडर फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे माध्यम से भी अपना टेंडर फाइल करवा सकते हैं। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ईपीएफ का पंजीयन प्राप्त करना है, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिनके पास भी लेबर होंगे उन सभी को लगता है, तो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी का पंजीयन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपना जीएसटी का पंजीयन भी प्राप्त कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार का भी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो एटीएम जिन रिटेलर्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि माइक्रो एटीएम आप हमसे प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही कम दामों पे हम आपको मार्केट से बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप ग्राहक का 100 रुपए से लेके 50,000 1 लाख रुपए तक भी विड्रॉवल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हम मुहैया कराते हैं। आपको अपने दस्तावेज देने होंगे कुछ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप हमसे भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके अलावा लोन की सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को भी लोन चाहिए हो तो हमारे माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम आपको स्क्रीन पे दिए हुए मेल आईडी पे या स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। रेलवे रिजर्वेशन की भी आईडी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे रिजर्वेशन की आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप हमारे माध्यम से टिकट बुक करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन की एजेंट आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप पर टिकट 20 रुपए से लेकर 40 रुपए कमीशन भी कमा सकते हैं, और जो आप अतिरिक्त चार्ज करते हैं वो एक अलग चीज है। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल सिग्नेचर का अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करते हैं तो आप 300 रुपए से लेके 500, 1000, 1500, 2000 रुपए तक का भी मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर निर्भर करेगा। आधार पेमेंट की आईडी, एईपीएस के माध्यम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी या अन्य लोकेशन पे भी, हम कई जगहों पे अदर स्टेट्स में भी हम आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप आधार पेमेंट की आईडी भी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड बनाने के लिए ऑल इंडिया में हम पीएसए आईडी उपलब्ध कराते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। इसका फायदा एक ये है कि आप जब भी पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको आपके पैनल में पूरा पैन नंबर दिखाई देता है। अलॉट होने के बाद रेक्टिफिकेशन से लेके नाम परिवर्तन, नाम सुधार, सारी सुविधाएं उस पर उपलब्ध होगी। सेल्फ आपको एक पीएसए पैनल मिल जाता है, तो आप पैन कार्ड बनाने के लिए भी हमसे आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त कोई भी सेवा, इनमें से कोई भी सेवा अगर आप हमसे या हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।